आज हम बात करेंगे कैट की सी सेक्शन की। कैट का सी सेक्शन अक्सर औकात अवॉइड किया जाता है क्योंकि कैट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि वो ख़ुद ब खुद डिलीवरी कर दे। मगर अगर आपकी कैट ख़ुद ब खुद डिलीवरी नहीं कर रही और आपने अपने करीबी वेटनेरियन से चेक करवाया और उन्होंने आपको बताया कि बच्चे अंदर बिल्कुल ज़िंदा हैं और अभी ये इसका टाइम है, तो फिर आप उसको टाइम देंगे। इसके अंदर हम 2 से 3 चीज़ें देखते हैं सर्जरी करने से पहले। सर्जरी करने से पहले आपने उसका अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना है और देखना है आया कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं या नहीं। अगर बच्चे बिल्कुल ठीक हैं तो आपने किसी किस्म की मेडिकेशन नहीं करवानी, आपने कैट को टाइम देना है। और अगर खुदा न खास्ता बच्चे ठीक नहीं हैं तो आप उसी वक्त उसको मिसकैरेज के इंजेक्शन या मेडिकेशन लगवा सकते हैं ताकि वो जल्द अज जल्द मिसकैरेज कर दे। अगर ये दोनों चीज़ों पर आप अमल पैरा हैं और फिर भी वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर रही तो देन आप सी सेक्शन या बड़े ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। इसमें आज हम आपको सिखाएंगे, अगर आप वेट हैं या आप खुद सर्जन हैं या आप सर्जन बनना चाहते हैं या आप वेटनरी फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो हम आपको इसके अंदर दिखाएंगे कि आप कैसे कैट का सी सेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कैट का जो एरिया है वो सारे का सारा प्रिपेयर करना है जहाँ पे आपने इंसिजन देना है। इंसिजन वाले एरिया को अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है और उसके बाद वहाँ पे इंसिजन देना है और आप सुपरफिशियल लेयर के ऊपर आप ब्लेड इस्तेमाल करेंगे जबकि अंदर आप सीजर वगैरह इस्तेमाल करेंगे। कम से कम आप इसका कट रखें जिस तरह हमने रखा है और अच्छी तरह सिंगल फिंगर से अंदर पालपेट करें कि आया कि आपको बॉडी ऑफ यूट्रस कहाँ पे मिलती है। जब आपको बॉडी ऑफ यूट्रस मिल जाए तो उसको बड़ी ही जेंटली आप बाहर ले आएंगे। बॉडी ऑफ यूट्रस को बाहर लाने का मकसद ये है कि अंदर कम से कम आप कंटेमिनेशन करें, बिकॉज कंटेमिनेशन लीड्स टू डेथ। कंटेमिनेशन करने से सेप्टिसेमिक कंडीशन होती है, सेप्टिसेमिक कंडीशन से इन्फेक्शन से मल्टी ऑर्गन फेलियर आता है जिससे जानवर मर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आराम से बच्चे को आप बाहर निकालेंगे बच्चादानी से और आप कोशिश करेंगे कि इस दौरान किसी किस्म की इंटेस्टाइन को डैमेज ना हो। अल्ट्रासाउंड हमें बहुत सी चीज़ें बताता है जिसके अंदर हमें ये भी बताता है कि आपका जो सर्जिकल इंटरवेंशन है जो आप इसकी प्रोसीजर रन करना चाहते हैं उसके आउटकम्स क्या होंगे। अगर अल्ट्रासाउंड में आपको मालूम पड़ रहा है कि इसका लंप बन चुका है तो आपने बता देना है बेबीज़ की नॉर्मल पोजीशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो है नॉर्मली डिलीवर नहीं करवा सकते। तो बेहतर ये है कि आप इजीली इसको ऑपरेट करवा लें। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास ये केस आया, इसके अंदर हमने उन्हें बताया कि रात बच्चे बिल्कुल ठीक थे मगर बच्चों का एक लंप था। वो लंप जो है उसकी वजह से इजीली डिलीवर नहीं हुआ रहा। अक्सर औकात बड़ा फीटस भी हो जाता है जिसकी वजह से मदर इजीली या फर्स्ट टाइमर हो तो पार्चुरेट नहीं कर पाती। तो आपने इस कंडीशन को भी याद रखना है। तो हमने उन्हें कहा कि आप एक दिन का वेट करें या ओवरनाइटली वेट करें। ओवरनाइटली वेट करवाने के बाद जब हमने अगले दिन अल्ट्रासाउंड किया तो हमें मालूम पड़ा कि जो बच्चा है उसकी नॉर्मल मूवमेंट नहीं है, ना ही हमें हार्ट बीट उसकी नज़र आई। तो हमने उन्हें कहा कि आपने जिनसे पहले इंजेक्शन, जिन वेटनेरियन से आपने इंजेक्शन लगवाए थे, आपको उस टाइम का ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो लाइवेबिलिटी शो नहीं कर रहे। फिर हमने इसकी उन्हें सर्जरी रिकमेंड की और उन्होंने हमारे साथ तायद की सर्जरी की। सर्जरी में आप देख सकते हैं कि किस तरह हम बॉडी ऑफ यूट्रस से बच्चा आराम से निकाल रहे हैं। बच्चा बॉडी ऑफ यूट्रस से बिल्कुल मध्यम और बिल्कुल जेंटली हैंडल करेंगे। फिर उसके बाद उसको कोशिश करेंगे कि उसके एमनियोटिक जो या उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो उससे उतारी जाएं ताकि अगर उसके अंदर किसी किस्म के साइंस ऑफ लाइफ हैं तो वो आप उसको रिससिटेट कर दें, उसको मौका दें। इस दौरान आपने कंटेमिनेशन, पेन, एनेस्थीसिया, ब्लीडिंग, इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा सोच के रखना है क्योंकि एनेस्थीसिया ही जितना ही इम्पोर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा मेंटेनेंस करता है पेन की, और जितनी कम पेन होगी
उतना ही आपका ऑपरेशन कामयाब होगा। तो ऑपरेशन कामयाब करने के लिए आपके लिए बहुत लाजमी है कि आप एनेस्थीसिया को मेंटेन रखें, पेन को मेंटेन रखें, और जो है सेप्टिसिमिक कंडीशन या कंटेमिनेशन या किसी किस्म का पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनियम के अंदर किसी किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपने मुकम्मल कोशिश करनी है। एक सर्जन के साइड पर आपने ये चीज़ें नोट करते रहना है कि आप कम से कम फोर्स या मैनिपुलेशन करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानवर को ईज देंगे। आप सर्जन तब होते हैं जब आप क्लियरली इंडिकेशंस सर्जरीज की करते हैं और आप इसके अंदर सूचर मटेरियल अंदर की तरफ अब्जॉर्बेबल इस्तेमाल करेंगे, बाहर की तरफ नॉन अब्जॉर्बेबल इस्तेमाल करेंगे। सूचर मटेरियल आप अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करेंगे। सूचर मटेरियल आप जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी एक बाइंडिंग फोर्स होगी और ज़ख़म का हीलअप होना और ज़ख़म का जो जल्दी रिकवर होना आपके सूचरिंग पैटर्न और सूचर मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट करता है। सूचर मटेरियल के बाद जब आपने सूचरिंग मुकम्मल कर ली तो पोस्ट ऑप इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी इंडिस्पेंसिबल। पोस्ट ऑप के अंदर आपने चीज़ों को बहुत ही मेटिकुलसली लेके चलना है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर ही सब कुछ है, सर्जरी कुछ भी नहीं। जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, अगर आप जानवर को बचाना चाहते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, चलें हम उसको डिस्कस करते हैं अभी इसी वीडियो के अंदर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर एक बात याद रखिएगा कि आपने जानवर को एंटीबायोटिक लाजमी देना है और इस दौरान आपने एंटीबायोटिक के साथ लिवर टॉनिक लाजमी देना है। आप उसको एंट हेलमेंथिक या एंट एमियोबिक मेडिसिन भी करेंगे। फ्लूइड थेरेपी वेरी क्रूशियल है। इस दौरान जानवर को किसी किस्म की कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर उसको कॉन्स्टिपेशन होती है, अगर उसको कब्ज़ वगैरह का मसला बनता है, अगर आप उसको हार्ड फीड खिला देते हैं तो इट्स मीन आप खुद हाथों से उसको कब्ज़ करवा रहे हैं। जब उसको कब्ज़ होगा तो जानवर बहुत ज़्यादा अपसेट होगा, वो ज़ोर लगाएगा, अब्डोमिनल मसल्स के ऊपर प्रेशर बनेगा, ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड टेंसाइल एंड स्ट्रेंथ के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो टांके टूट सकते हैं या मसल रप्चर हो सकते हैं। मसल को रप्चर होने से बचाने के लिए आपको उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना। अगर आप कॉन्स्टिपेशन को रोक लेते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर कामयाब हो जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद लोग अक्सर हमसे पूछते हैं क्या कैट बच जाएगी, क्या कैट दोबारा माँ बन सकती है। तो इसका सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपके ये चीज़ आपके खुदा के बाद आपके सर्जन के हाथ के अंदर है। अगर तो सर्जन ने प्रॉपर उसको सूचर वगैरह लगाया, प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर की है तो वो बच जाएगी। और अगर अंदर उसने सर्जन साहब ने बिल्कुल प्रॉपर एक चीज़ जिस तरह नॉर्मल होती है उसी तरह के रिकमेंडेड सूचर पैटर्न लगाए हैं तो वो दोबारा माँ भी बन सकती है और वो बनेगी। इस दौरान आप ये देखें कि आपने हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन रखनी है, सफाई बहुत ज़्यादा मेंटेन रखनी है, बिकॉज़ आपने एक कैट ओपन की है और वो कैट किसी भी किस्म की इन्फेक्शन अपने अंदर नहीं ले सकती, ना ही वो उस कंडीशन में है। बिकॉज़ जब आप सी सेक्शन कर रहे होते हैं तो आप पहले बताते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है और जानवर ऑलरेडी स्ट्रेस के अंदर होता है, जानवर खाना पीना डल डिप्रेस एनोरेक्टिक होता है और जानवर खाना पीना छोड़ गया होता है और लिथार्जिक होता है। तो जैसे ही अगर आप उसे किसी किस्म का इन्फेक्शन देंगे तो वो उसके लिए ईजी नहीं रहेगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम कैसे मेटिकुलसली जो बॉडी ऑफ यूट्रस है उसको सूचर कर रहे हैं और ये कितनी ही ज़रूरी है और इसी के ऊपर आपकी ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा आपका ध्यान जाता है। बिकॉज़ यही एक सूचर है या यही एक पॉइंट है जहाँ पे आपने सूचर बहुत ही गौर से और बहुत ही मेहनत से लगाने हैं। अभी आप इस वीडियो के, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा
और अभी तक जो हमने थ्योरेटिकल आपको बताया और इसी के साथ एक वीडियो चल रही है जो आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह आप इन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। ये रिससिटेट करने की कोशिश की जा रही है उस फीटस को, तो ऐसे आप रिससिटेट भी करेंगे और ये काफ़ी देर आप कोशिश करते रहेंगे, बिकॉज़ जो स्मॉल एनिमल हैं, जो कैट्स हैं, जो इनके बेबीज़ हैं, जो क्वीनिंग करते हैं, तो वो नॉर्मली होता है। जब आप ऑपरेट करते हैं वो नॉर्मल नहीं होता। तो इसलिए इस दौरान आपने सबसे ज़्यादा उसकी रिससिटेशन की, उसकी रिवाइवल की, उसको सीआरपी देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है ताकि आपके एंड पर कोई कमी ना रह जाए। आज हमारा ऑपरेशन करते एक मिसहैप हुआ और वो ये था कि लाइट चली गई। तो हमने जो लास्ट सूचर थे वो हमने मोबाइल की लाइट ऑन करके सूचर लगाए हैं और आप देख सकते हैं वो सूचर मुकम्मल होने वाले हैं और हमारे पसीने भी आ गए हैं। तो ये हम आपको जो दिखाने लगे हैं ये है ऑपरेशन करने के बाद जानवर की कंडीशन। ऐसे आप इसको मुकम्मल करेंगे।